का आपका ये वाला आईसी है। क्लियर हो गया? क्योंकि अक्सर आपके डाउट होते हैं कि हमें पता नहीं चलता ये कौन सा आईसी है, और ये वाले दो अभी आपके बटन है, ठीक है, ये आपके पावर की है, एक आपका पॉजिटिव है और दूसरा आपका नेगेटिव है। जब ये दोनों आपस में अटैच होंगे तो फिर जाके आपका जो पावर की है वो काम करेगा। उसके साथ ही अगर इस साइड पे आ जाए तो ये आपका एलसीडी लाइट का है, क्योंकि अभी आपने लेक्चर नहीं लिया, जिन्होंने लिया है उनको पता है कि एक लाइट आईसी होता है, साथ आपकी एक बूस्ट कॉइल होती है, साथ आपका डायोड होता है, साथ आपके कैपेसिटर और कंपोनेंट सारे लगे होते हैं, ठीक है। ये आपका लाइट एरिया हो गया। अगर उसके साथ अगर इस साइड पे आएंगे तो आपको एक चार्जिंग आईसी मिलेगा जो कि BQ 25601 के नाम से। और कौन सा आईसी होगा? पिन वाला आईसी, क्योंकि सेटअप पे आपको पिने नजर आ रही हैं। उसके साथ ही आपको इस तरफ तीन बटन नजर आ रहे हैं छोटे से, ये आपके हैं वॉल्यूम कीज। उसके साथ ये ऊपर आपको एक चीज नजर आ रही है, ये कौन सी है? सिम जैकेट है, सिम स्लॉट है, ठीक है। सिम कार्ड 1, उसके बाद मेमोरी कार्ड, फिर आपका सिम कार्ड 2, ये आपके सिम वाले हैं। लेकिन ये चीज समझाने से पहले आपको मदरबोर्ड के दूसरी साइड पे जो आपके आईसी लगे हैं वो बता दूं, ठीक है। ये वाला आपका आईसी है पीए, ये आपका 2G आईसी होता है नेटवर्किंग में, ठीक है। ये आपका नेटवर्क का आरएफ आईसी है, ये आपका 3G 4G है। ज्यादा इस पे फोकस नहीं करना क्योंकि आपने ये लेक्चर अभी नहीं लिए, ठीक है। और ये आपका बैटरी कनेक्टर है जिसके ऊपर आपकी बैटरी अटैच होती है। और ये आपका बीटीबी कनेक्टर है जो आपका सब बोर्ड से मदरबोर्ड पे अटैच होता है। ये आपका पावर आईसी है, साथ उन्होंने उसका नंबर भी मेंशन किया हुआ है। और ये आपका एलसीडी कनेक्टर है, और ये आपका वाईफाई है, बैक कैमरा, ठीक है। तो खैर ये बाद का मसला है, आज आपका जो लेक्चर है वो है सिम कार्ड का। अभी ये सिम कार्ड के कितने पॉइंट हैं, एक सिम का आपको बता देता हूँ क्योंकि इस मोबाइल में दो सिमें लगी हुई हैं, एक 1 और 2। ये वाली जो सिम है ये आपको समझा देता हूँ, इसके कितने पॉइंट हैं? 1 2 3 4 5 और 6, 6 पॉइंट ही हैं। 6 पॉइंट ही मैंने आपको बताए भी हैं। अभी ये वाला इन्होंने नेगेटिव किया क्योंकि इस मोबाइल का जो नीचे वाला है वो आपका नेगेटिव पॉइंट है, और उसके साथ वाला जो पॉइंट है वो कौन सा है? एनसी। अभी ना एनसी का कोई काम है ना नेगेटिव का कोई काम है, क्योंकि नेगेटिव भी किसी आईसी से नहीं आ रहा और एनसी वैसे ही आपको खाली है, तो उसका कोई मकसद ही नहीं है। चौथे नंबर पे ग्राउंड से ऊपर वाला जो पॉइंट है वो आपका कौन सा पॉइंट है? पॉजिटिव। अभी ये कलर देख लें, ये कलर आपका मैं इसी लाइन को लेके जा रहा हूँ, ठीक है। ये आपकी लाइन जा रही है और ये उसने क्या लिखा है? वी सिम 2 PMU, मतलब वोल्टेज सिम 2 का है और उस लाइन का नाम है PMU। और ये वाली आपकी लाइन जो है ये इस रजिस्टर पे आ रही है, पहले इस एक कैपेसिटर से टच हुई है, साथ इस रजिस्टर पे आई है जो 617 ओम की है, कोई बड़ी नहीं है, छोटी सी है 617। इसको आप जंपर भी इजीली कर सकते हैं, ठीक है। 617 ओम की ये रजिस्टर है, एक साइड पे टच होकर दूसरी साइड से वो चीज आउट हो रही है। उसके साथ ही आगे इसका कंपोनेंट से अटैच होके आपकी जा रही है ये नीचे वाली लाइन है, ठीक है। ये आपका ये आपकी सीधी इस आईसी में जा रही है, और ये आईसी कौन सा है? अच्छा, नहीं पता, एक मिसाल दे रहा हूँ, आपको नहीं पता ये कौन सा आईसी है, साथ ही मैंने कंपोनेंट्स भी निकाला हुआ है, ठीक है। तो आप क्या करें, ये सिम है, सिम के बोर्ड के दूसरी तरफ आपके इस आईसी में आ रही है। अगर आपको ये भी नहीं पहचान तो आप क्या करें, उसको थोड़ा जूम आउट करें। जूम आउट करने के बाद देखें कि ये बैटरी कनेक्टर है, बैटरी कनेक्टर के साथ एक और कनेक्टर है, उस कनेक्टर के बिल्कुल इस साइड पे आपका ये वाला आईसी है। तो आप दोबारा फिर उसके ऊपर आए कंपोनेंट के ऊपर, ठीक है। ये आपका बैटरी कनेक्टर है, साथ ही ये कनेक्टर और ये वाला आपका आईसी है। तो इस आईसी को देखें, ये कौन सा आईसी है? पावर आईसी, ठीक है। कि जो पावर आईसी से लाइन आउट होती है वो आपकी पीएमयू की लाइन होती है, और वोल्टेज आपके होते हैं अंडर 3.3 वोल्ट, ठीक है। तो उसको 3.3 वोल्ट ही चाहिए होंगे, या 2.8 चाहिए होगा, या 3.0 वोल्टेज होगा। तो ये लाइन आपकी पावर आईसी से आपकी सिम के पॉजिटिव लाइन पे चलेगी। ये जो दूसरी आपको सिम नजर आ रही है, ये वाली लाइन, ये है वोल्टेज सिम 1। जो आपकी सिम दूसरी है ना साथ, ये उसको लाइन जा रही है। लेकिन एक ही सिम पे आपको समझा देता हूँ, तो दोनों का फंक्शन सेम ही है। उसके बाद 1 2 और ये वाली 3, एक ये आपको येलो, एक ये आपको ऑरेंज कलर आ रहा है थोड़ा बहुत, और ये आपको एक पिंक। ये 3 जो आपके कलर है ना, ये आपकी सिम सिम 2 का जो सिग्नल वाले लाइन है ना उनकी है, ठीक है। सबसे पहले येलो को देख लेते हैं, ठीक है। येलो पॉइंट इधर से आउट हुआ और किस पे आया? इस रजिस्टर पे आया। ये रजिस्टर आपकी कितनी है? 616 ओम की, कोई किलो में नहीं है, 616 सिर्फ ओम है। और इधर से ये लाइन आउट होके इधर से ये लाइन आपकी सीधी जा रही है। नहीं, पहले देख लें
किस में जा रही है, सीपीयू में जा रही है। अगर आपको नहीं पता फिर आप कंपोनेंट पे आ जाएं, ठीक है। कंपोनेंट पे आएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इस आईसी के इस जगह पे आ रही है, तो ये कौन सा आईसी आपका चिप सेट है, ये आपका सीपीयू होता है, ठीक है। उसके बाद ये दो पॉइंट देख लें, एक ये वाला पॉइंट और दूसरा ये। पहले ये वाली जो है ना आपकी मल्टी कलर की जो ऑरेंज कलर है, ठीक है, इसका नाम भी है प्रॉपर, ये क्या है, आर एस टी रीसेट, ठीक है, सीरियल रीसेट, सीरियल क्लॉक, सीरियल रीसेट, सीरियल क्लॉक, ठीक है। तो ये डाटा की जगह पे उन्होंने एक एस आई ओ नाम चेंज थोड़ा सा किया मॉडल के हिसाब से, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये आपका ये वाली लाइन है, ये कहाँ जा रही है, सीधी आपकी जा रही है इस रजिस्टर पे। अभी ये रजिस्टर आपको 619 ओम की इधर से आउट होके फिर आपकी सीधी जा रही है सीपीयू में। उसके बाद आप तीसरे पॉइंट पे आ जाएं, ये वाला पॉइंट पिंक कलर आपका ये वाला क्लॉक का, ये भी आपका एक रजिस्टर के ऊपर आ रहा है जो 620 ओम की है, और इधर से होके आपकी सीधी जा रही है सीपीयू। सेम वही चीज जो मैंने आपको बताई है कि एक आपका पॉजिटिव है जो पावर आईसी से आ रहा है, तीन आपके सिग्नल की लाइन है जो आपका सीपीयू से आ रहा है, ठीक है, और एक आपका नेगेटिव है और एक आपका एनसी पॉइंट है। एनसी का भी कोई काम नहीं है और नेगेटिव जो है वो आपका वैसे उधर से आ रहा है। अभी एक मिसाल है, आपने चेक करना है आपकी सिम नहीं चल रही, आपने एक माइनस पॉइंट चेक कर लिया, ये वाला आपका नेगेटिव हो गया, उसके साथ जो ऊपर वाला पॉइंट है वो आपका पॉजिटिव है। अगर आपको इधर कूल टेस्टिंग आपने करनी है, रेड वायर को ग्राउंड पे रखना है और ब्लैक वायर आपने इसके ऊपर लगानी, तो आपको क्या आना चाहिए, रीडिंग आनी चाहिए। कूल टेस्टिंग में क्या आना चाहिए, अगर एक मिसाल है रीडिंग नहीं आ रही, आपने इस पॉइंट को लेके जाना है कि किधर जा रहा है, तो आप क्या करेंगे, आप बोलने पे आ जाएंगे, ये अपना सेक्शन ओपन करेंगे, आप इस पॉइंट में ये आपकी जो वायर है, ये पॉइंट है आपका, ये जा रहा है सीधा इस कंपोनेंट पे, ये जो आपको एक कैपेसिटर नजर आ रहा है, क्योंकि इसका कलर या एक रजिस्टर भी हो सकती है, पैरेलल में हो सकती है, ठीक है। उसके साथ इस पे चेक करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये तो वैसे ही पैरेलल लगा हुआ है, एक साइड पे अटैच है, दूसरी साइड इसकी अटैच ही नहीं है। तो ये जो रजिस्टर है नजर आ रही है आपको, हाँ ये आपकी सीरीज में रजिस्टर, क्योंकि एक लाइन इधर अटैच हुई है और दूसरी साइड से आउट हुई है, तो ये रजिस्टर आपकी है 617 ओम की। तो आपने क्या करना है कि इस रजिस्टर के पहले इस साइड पे, ऊपर वाली साइड पे आपने रीडिंग चेक करनी है। अगर आपको रीडिंग आ गई फिर तो ओके, अगर नहीं आई इस साइड पे आ गई है तो फिर आपका मतलब कि ये रजिस्टर आपकी ओपन हो गई है। तो आप इसको इधर से जंपर उठा के या इधर लगा दें, या इधर से जंपर उठा के डायरेक्ट आप सिम के पॉइंट पे लगा दें। अगर इधर भी नहीं आई तो फिर इससे अगला पॉइंट जो है वो आपका पावर आईसी है, फिर आपने पावर आईसी को उठाना है, रिवॉल्व करना है और दोबारा लगाना है या उसको चेंज करना है, तो फिर आपका ये जो मसला है ये आपका हल हो जाएगा। अगर एक मिसाल है, आप कहते हैं कि ये रजिस्टर अभी मैं, मुझे कैसे पता चलेगा ये रजिस्टर कहाँ पे लगी है, आपका ये भी सवाल हो सकता है। तो ये एरिया देख लें, सिम के बिल्कुल ये नीचे एक आपको एरिया नजर आ रहा है, इस एरिया के इस नुक्कर पे आएंगे तो ये तीन कंपोनेंट है और तीन के साथ इस साइड पे है। तो इसी तरह आपने बोर्ड के ऊपर चले जाना है, बोर्ड के ऊपर जाएंगे तो यही एरिया आप लेके आएंगे, इस एरिया के एक दो तीन कंपोनेंट, ये वाली जो रजिस्टर है ना, ये आपकी वो रजिस्टर है जो आपके सिम 2 के पॉजिटिव लाइन के साथ अटैच है। अभी वैसे मुझे भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता, अभी सॉफ्टवेयर ने हमें बता दिया कि ये वाली जो रजिस्टर है ना, ये आपकी सिम 2 की जो पॉजिटिव लाइन है उसकी सीरीज में लगी है, उसकी लाइन के दरमियान में लगी है। तो इस तरीके से आप हर एक पॉइंट को ट्रेस भी सकते हैं, चाहे वो आपका सिग्नल का पॉइंट है, चाहे वो आपका बोर्ड का पॉइंट है, चाहे आपका कोई भी पॉइंट है, तो इस चीज को आप आसानी के साथ जो है वो रिपेयर कर सकते हैं। और आपको पता भी चल गया कौन सा पॉइंट किस आईसी में जा रहा है और किस कंपोनेंट से होके जा रहा है। उसको चेक करने का तरीका मैंने आपको बता दिया है कि रजिस्टर को कैसे चेक करना है, उसकी वैल्यू कैसे चेक करनी है। उन्होंने वैल्यू भी बता दी है कि 617 ओम की है। अगर नहीं भी आपको पता, वो नहीं बता रहा, ठीक है, तो आप बकायदा उसको चेक भी मल्टीमीटर से कर सकते हैं, और कौन सी लाइन किस आईसी में जा रही है वो भी चीज़ आपके सामने है। आप देखें ना, 1 किलो से नीचे अगर आपको कोई रजिस्टर मिल जाती है तो आप उसको जंपर भी किसी जगह पे कर सकते हैं। अभी ये अगर आपको रजिस्टर मिलती है तो आप इसको जंपर करके भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन 1 किलो तक जो है ना वो मोस्टली आपको काम आ जाती है, लेकिन एरिया के हिसाब से। अगर कोई ऐसा एरिया है कि जिधर अगर वोल्टेज आपका ज्यादा भी चला गया, कोई मसला नहीं है, तो उधर आप 2 से 3 किलो को भी जंपर कर सकते हैं। लेकिन देखा जाए तो आपकी जो 500 ओम की है वो भी आपको किसी न किसी जगह पे धोखा दे सकती है, कि हो सकता है वो भी हाई वैल्यू की जगह पे काम कर रही हो, तो थोड़े बहुत वोल्टेज डाउन कर रही हो, ठीक है। तो आप उसको बाकायदा चेक करके कोशिश करें आप उसकी जगह पे सेम रजिस्टर लगा लें,
क्योंकि आपको आपने वर्किंग भी की है, आपको कंपोनेंट उठाना लगाना भी इजीली आता है, आप आसानी के साथ लगा भी सकते हैं, तो कोई मसला नहीं है, आप उसको रिप्लेस करें, अच्छी तरह करें, कोई टेंशन नहीं है। हाँ, अगर आपने रिप्लेस करनी है तो आपको सेम 617 पूरा एग्जैक्ट फिगर आपको ना भी मिले, 600 पूरा मिल जाए, 620 मिल जाए, 650 तक मिल जाए, थोड़ा बहुत राउंड अबाउट आपको मिल जाए, कोई टेंशन नहीं है।